माननीय ओम प्रकाश जी तो संक्षिप्त में बोलते ही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता कांग्रेस, जो बात आप लोगों ने कहा है, भैया बतिया सुन लो, काहे चिल्ला रहे हो आप लोग? हम खड़ा होते तो चिल्लाने लगते हैं। बोलिए बोलिए। नहीं, हम इस नाते नहीं कह रहे हैं ना, बतिया अगवा हो जाए। आप बोलिए। 99% बातों से तो हम सहमत हैं, नेता कांग्रेस, नेता बसपा, नेता प्रतिपक्ष, लेकिन 1% सहमत नहीं, उसको मैं बताना चाहता हूं। आप लोगों ने कहा कि सरकार ने कोई विकास नहीं किया। इन लोगों को पता नहीं है, लगता है कि इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन जानते हैं, बताते नहीं है। सही बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। चुनावी प्रक्रिया में 70 साल में महंगाई में 1 नंबर विकास, 1 नंबर। गैस सिलेंडर 400 से 900 पहुंचा दिया, 1 नंबर। डीजल 55 से चला गया लगभग 90 पार। और छोड़ दीजिए, बेरोजगारी में 1 नंबर विकास में, बेरोजगारी में प्रदेश विकास में 1 नंबर, गरीबों को शिक्षा दिलाने में 1 नंबर, प्रमुखी के चुनाव में चीर हरण में 1 नंबर। कहां नहीं विकास हुआ है, आप लोगों को पता ही नहीं है। अब आता हूं मान्यवर नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता अपना दल। भाई तो सत्ता के लोग सत्ता के गीत गाते हैं। अब बताओ थी का करे बदल गले, सुनबा तब ना, सुनिए बतिया तो नहीं, टाइमिया खत्म होता भैया। कभी हमने वो काम नहीं किया है, सुनिए पहले आप लोग। प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारी महंगाई एवं तमाम तरह के मुश्किलों का हवाला देकर पारिश्रमिक बढ़ाने का गुहार लगा रहे थे सरकार से, तो सरकार ने नहीं सुना। अब चुनाव नजदीक आते ही सरकार ने अनुपूरक बजट को पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगकर चुनाव जीतने का दावा चला है। अनुपूरक बजट का पूरा फोकस चुनाव में मानदेय पर काम करने वाले को खुश करने का बजट है, फील्ड कर्मियों को पुचकारने वाला बजट है। बजट में जो व्यवस्था है, एक हमें वेबसाइट पर, कल मैं वेबसाइट पे खोज रहा था, असंजोग से मिल गया मुझे। अब मैं फिर आ जाता हूं। देखिए मान्यवर, ये 2 पन्ना मैंने वेबसाइट से निकाला है और हमारे वित्त मंत्री जी बजट पेश किए हैं, बहुत अच्छा है। इन्होंने प्रयास किया है कि सरकार बन जाए। अभी साथी कह रहे थे 50, हम तो बैठ के सोच रहे थे 400 उधर हो ही गया है, तिनिया बचा है, तिनिया बचा है, 400 उधर। अब ये 3 में हम लोग 4-5 लोग हैं, अब क्या करें? हम तो बहुत परेशान हैं, लेकिन हम परेशान हैं इस पन्ने में हम परेशान हैं इस पन्ने में मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी। 2020 और 21 पिछड़े वर्ग के शादी अनुदान 125 करोड़ रुपया कम कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि चुनाव के पहले गरीब, पिछड़े, दलित अप्रैल मई में शादी करते हैं, इस नाते शादी अनुदान कम हो गया, क्योंकि उस चुनावी पीरियड में शादी अनुदान नहीं है। 125 करोड़ कम हो गया है। भैया मेरे, आपकी बजट की कॉपी मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपने घर से नहीं लेके आया हूं, इसको आप देख लो। अगर ना लौके तो चश्मा लगा लो हमारी तरह, देखो तब समझ में आएगा। अब आगे मान्यवर, इसी में 2021 में अनुसूचित जाति जनजाति को 100% छात्रवृत्ति मिलती है। सामान्य वर्ग को लगभग 100% छात्रवृत्ति, जितने बच्चे थे मिल गए। 20,302 बच्चे पिछड़ी जाति के हैं, इनको 12,03,476, लगभग 8,000 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। इसके लिए कोई बजट का प्राविधान नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए। 8 लाख बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित हैं। अब आगे मान्यवर,
पिछड़े समाज के लिए सरकार ने पिछली सरकारों से स्कीम चल रही है कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, और उस योजना में मान्यवर एक भी रुपए की वृद्धि नहीं है। जो बजट आपका 19-20 में था वही बजट 20-21 में है। इस बजट में उसमें वृद्धि का कोई प्राविधान नहीं है। ये जो हमने जो वेबसाइट से निकाला उसको पढ़ा है, इस नाते मान्यवर आपको अवगत करा रहा हूं। और मजे की बात है, लाभ ये मान्यवर शुल्क प्रतिपूर्ति में पिछली बार 2019-20 में 999.69 करोड़ रुपया का बजट था। और इस बार 20-21 में जो बजट था, प्राविधान है इस बुकलेट में जो मैंने निकाल के पढ़ा है, 905.03 करोड़ है। 94.66 करोड़ रुपया कम कर दिया गया है शुल्क प्रतिपूर्ति में भी। इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है मान्यवर। हम आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम निवेदन करेंगे कि इस पर विचार होना चाहिए। सरकार अनुपूरक बजट में चुनावी प्रचार के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की है, जो मैंने पढ़ा और सुना देखा। वहीं पिछड़े समाज के छात्रवृत्ति के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये है व्यवस्था मान्यवर, इस बजट में नहीं है। और मैं कितना कहूं, आपकी चूंकि समय की बाध्यता है, हमने पढ़ा माननीय वित्त मंत्री के जो अनुपूरक बजट है उसमें प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी मानदेय बढ़ाने की बात किया है आपने, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वहीं प्रांतीय रक्षक दल और होमगार्ड विभाग, 2 विभाग है, एक ही संस्था है, एक ही विभाग चलाता है। और मान्यवर पीआरडी को 375 रुपया प्रतिदिन मिलता है और होमगार्ड को मिलता है 700 रुपया। एक ही थाने में लोग ड्यूटी करते हैं, इसको आप दिखवा लीजिएगा मान्यवर। और महीने भर ड्यूटी करता है चौकीदार जो थाने पे रहता है। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो इन्होंने 1,500 रुपया बढ़ा दिया था और 2,500 रुपया हो गया उसका। 1 महीना ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनके मानदेय को भी हम चाहेंगे कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से जो प्रतिदिन मजदूर को मजदूरी दी जाती है उस हिसाब से मान्यवर चौकीदार को भी महीने भर की तनख्वाह नहीं कुछ दी जा सकती है तो 10,000 रुपया कराने की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। चूंकि बिना उनके निर्देश से तो वित्त मंत्री कुछ करने वाले नहीं हैं। मैं आपकी तो उनकी डायरेक्ट दोस्ती है। हमारा निवेदन है मान्यवर आपके माध्यम से, और हमको बहुत कुछ नहीं करना है। पूर्ण रूप से ये बजट आगामी चुनाव को देखते हुए रखा गया है। हर सरकार यही करती है, ये कोई नया काम नहीं है। हर सरकार को हमने पढ़ा, धीरे धीरे देखा, तो जो उधर बैठते हैं जब अंतिम चरण आता है तो यही काम होता है मान्यवर। तो हम जो बजट है ये पूर्ण रूप से चुनावी बजट है, लोगों को छलने का बजट है, गुमराह करने का बजट है। इसी के साथ साथ हम माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।